नगर बसेरे की कहानी या जाट के भाटके की कहानी। किसी गांव में एक भाट एवं एक जाट रहा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं के मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे, पाँव धोवे, ताता माड़ा तपसी देंगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की। घी बूरा के साथ भाई को जीमिया दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही कहीं ने किसी ने नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजर किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे की हालचाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते में मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे, पाँव तात माड़ा तपसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लग गई। कहने लगा ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि मेरे भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से एक बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले मेरे मित्र। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेता हूँ। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, तात माड़ा तपसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने के बाद भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंच।
घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से बाहर निकाल दिया। सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर और ससुराल आते जाते रहे, नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को नगर बसेरा करना चाहिए। और कार्तिक माह में दीपदान और स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो हम सभी को करना चाहिए, वैसा ही हर किसी को मिले।